हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर बैंकर्स। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईबीपीएस पीओ को एग्ज़ाम को टारगेट कैसे करना है। सबसे पहले मॉक्स कैसे देने हैं, अभी हमारा टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए, कैसे हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, प्री पे फोकस करना चाहिए या मेंस पे फोकस करना चाहिए। अगर मेंस पे फोकस कर रहे हैं तो उसको अटैम्प्ट कैसे करना है मेंस के मॉक्स को, और मॉक्स कितने देने चाहिए, है ना, कितने टाइम में ख़त्म करना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, मॉक्स को एनालाइज कैसे करना चाहिए, हर चीज़ पर बात करेंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप आईबीपीएस पीओ के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो मैं मान के चलूँगी कि आपका सिलेबस कंप्लीट है प्री का, है ना। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तब आपको देखना है कि आपके मॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितनी परसेंटाइल आ रही है, मार्क्स पे नहीं परसेंटाइल बेसिकली, है ना, कितनी आ रही है। अगर 70-75 से अबव है, 80 से अबव आ रही है तो फिर आपको प्री पे फोकस थोड़ा सा कम कर देना। आप टू डेज़ में एक बार प्री का एग्ज़ाम दे सकते हैं, है ना, और उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए आपको। जैसे 1 घंटे में एग्ज़ाम हो रहा है, उसके बाद आधे घंटा उसको एनालाइज में लगाना है ना, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं लगाना, है ना। आधे घंटे में एनालाइज हो जाना चाहिए प्री का, अगर आप 75 अबव परसेंटाइल लेकर आ रहे हैं तो, है ना। और प्री के एग्ज़ाम के भी एनालाइज कुछ लोग ऐसा नहीं करते, वो सोचते हैं कि बस जो छूट गया उसको एक बार सॉल्व कर लो, बस हो गया एनालाइज, है ना। वो एनालाइज नहीं होता। वो तो छूटा इसलिए नहीं था क्योंकि आपको आता नहीं था, छूटा इसलिए था क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। तो प्री के एनालिसिस का तब तक फ़ायदा नहीं है जब तक आप उस टाइम मैनेजमेंट को सही नहीं कर पा रहे हो, है ना। अगर आप बस छोटी चीज़ों को करी जा रहे हो और वो चीज़ें आपसे हो ही जा रही हैं तो फिर उसमें आपकी गलती क्या थी। आपको तो पहले भी आता था, अभी भी आता है, तो गलत क्या था वो तो आपने देखा ही नहीं ना, कि गलत टाइम था जो आपने गलत चीज़ों में वेस्ट किया, जिसको आप दोबारा सही से नहीं कर रहे हो, हर बार सेम चीज़ रिपीट कर रहे हो, कि बार बार छोड़ रहे हो, दोबारा कर रहे हो, आपको लग रहा है आपको आ रहा है पर पेपर में नहीं हो रहा है ना। ये तो रहेगा जब तक आप ये नहीं देखोगे कि जिस चीज़ की वजह से ये चीज़ छूटी है ना, जिस क्वेश्चन में आपने एक्स्ट्रा टाइम लगाया उसको कैसे कम करना है। अगर आप वही चीज़ नहीं देख रहे हो तो आप एनालाइज नहीं कर रहे हो, आप बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। और वो क्वेश्चन 8-9 के क्वेश्चन का लेवल होता है ना, मैथ्स आता है ना, वो तो बच्चे भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन करने से टाइम वो नहीं है हमारा कंसर्न है कि उसको जल्दी करने से। तो जल्दी करने के लिए आप देखो, जैसे जब भी मॉक आप ख़त्म करते हो तो मॉक के बाद जहाँ पे एवरेज टाइम आता है ना, उसको मैच करो ना, कि अगर आप एवरेज टाइम 50 सेकेंड्स का है, आप 2 मिनट लगा रहे हो उस क्वेश्चन को, तो आपके कंसेप्ट में गड़बड़ है ना। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन तो 5 मिनट लगा के बच्चा भी कर देगा, बट क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है हमें उसको अच्छे से टाइम के अंदर अंदर सॉल्व करना है ना। 50 सेकेंड्स की वो देखो ना, ट्रिक देखो ना, कैसे वो 50 सेकेंड्स में कर रहे हैं, क्यों आपके बाकी 3 क्वेश्चन जो हो सकते थे वो छूटे उस क्वेश्चन की वजह से, है ना। तो एनालाइज करना वो होता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैंने कितने बच्चों से सुना है कि मैम हम मॉक तो एनालाइज करते हैं, हम तो सारे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर भी सेम रहता है, मार्क्स नहीं बढ़ते, तो कैसे बढ़ेंगे। आप जहाँ टाइम वेस्ट करो उसको देख ही नहीं रहे हो, है ना। तो एक चीज़ ये कि एनालाइज आप अच्छे से करो। कैसे करो, टाइम एवरेज टाइम से मैच करो और देखो कहाँ आपकी गड़बड़ रह रही है, क्या चीज़ आपने छोड़ी है ना। ये नहीं कि बस छोड़ी पे फोकस नहीं करना है, क्या चीज़ आपकी टाइम एक्सीड कर गई है उस पर फोकस करो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर आप प्री के मार्क्स अच्छे लेके आ रहे हो तो 2 दिन में एक मॉक देना काफ़ी है। उसके बाद जब प्री का एग्ज़ाम आएगा उसे 10-15 दिन पहले आप प्री के मॉक देना शुरू कर देना, 2-3 मॉक देना एक दिन में, और लास्ट के 5 डेज़ में 4-5 मॉक्स भी देना प्री के, तो हो जाएगा, आराम से प्री हो जाएगा। प्री की टेंशन नहीं है, फोकस करो मेंस पे, बहुत ज़रूरी है वो। अगर आप सोच रहे हो प्री का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मेंस पे फोकस करोगे तो प्री का एग्ज़ाम मेंस का एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं होगा, है ना। तो क्या करना है आपको, पहले मेंस पे फोकस करना है। मेंस पे फोकस करने के लिए अगर आपका प्री का तो सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, बट मेंस के लिए आपको पहले तो वीडियोस, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ कि 15 दिन आप वीडियोस पे डिपेंड हो जाओ। सोर्सेज वगैरह बताए हैं, आप एक बार चैनल पे चेक कर लीजिएगा, है ना। वीडियोस देखो, अगर वीडियोस भी देखी हुई हैं, बेस कंप्लीट है, सब ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीधे मॉक्स पे अटैक कीजिए, रोज़ का एक मॉक दीजिए, उसको एनालाइज कीजिए। मेंस का मॉक देने में कितना टाइम लगता है, 3 घंटे मैक्सिमम। उसमें भी जीके आप छोड़ते हो, इंग्लिश भी आप रफली करते हो, इतना अच्छे से नहीं करते हो कि पूरा टाइम दो, जल्दी खत्म हो जाता है इंग्लिश का भी, है ना। जीके में भी अगर आप कर भी रहे हो तब भी 5-10-15 मिनट में ख़त्म कर देते हो, ऐसा तो नहीं कि पूरा आधा घंटा लगा रहे हो जीके को, है ना। तो एनालाइज करना है मेंस के मॉक्स को, और अटैम्प्ट भी अच्छे से करना है। अटैम्प्ट कैसे करना है, जैसे आप मेंस के असली एग्ज़ाम में करोगे वैसे ही। देखो, मेंस के मॉक को अटैम्प्ट करने का तरीका यही है कि पहले आपको हर क्वेश्चन से गो थ्रू होना चाहिए, है ना। जैसे कि आपने रीजनिंग शुरू की, आपको पहले छोटी ईजी पजल लगी,
अगर इजी लगी, आपको लग रहा है हो जाएगी, उसको मार्क कर लो। और अगर आपको इतनी इजी लग रही है कि एक झटके में जाएगी, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि मेंस के एग्जाम में बहुत इजी पीओ प्री लेवल की पजल डाल दी जाती है, बस 2 वेरिएबल्स है, सिंपल सी पजल है, कोई मिसिंग कुछ नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है, तो उसी टाइम करके उसको ख़त्म कर दो। अगर आ गया आपका वो जो है मतलब मिसलेनियस चीज़ें आ गई है ना, डायरेक्शन डिस्टेंस आ गया और सिंपल सा आया है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको लगता है कि हो जाएगा, उसी टाइम हो जाएगा, तो साथ में ख़त्म कर दो, ठीक है। फिर कुछ पजल आई जो कॉम्प्लिकेटेड आपको थोड़ी सी लग रही है, आपको लगेगा थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उसको मार्क कर दो, आगे बढ़ जाओ, है ना। आगे बढ़ते जाओ, जो जो ईजी लग रहा है वो साथ साथ करते जाओ, जो जो नहीं लग रहा, थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, टाइम टेकिंग लग रहा है, उसको थोड़ा सा मार्क करके आगे कर दो, है ना। जो हार्ड लग रहा है, बिल्कुल ही नहीं होगा या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, किसी चीज़ का फेयर है, जैसे कईयों में होता है कि मिसिंग जो पजल होते हैं उनका फेयर होता है कि नहीं होगा या जैसा भी है ना, तो वो चीज़ें आप मार्क भी मत करो, उसको स्किप भी कर दो, ठीक है। जो चीज़ें आपको आती हैं वही वही करते रहो। मेंस के मॉक्स में हमें फुल मार्क्स नहीं लाने, है ना। मेंस के मॉक्स में हमें बस अच्छी चॉइस रखनी है और जल्दी टाइम में उसको अटैम्प्ट करना है, जितना मैक्सिमम हो सके उतना, है ना। उसमें सारा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, बस चॉइस रखना अच्छा ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें हम अटैम्प्ट कर रहे हैं और कौन सी जल्दी करके सबसे आगे बढ़ पा रहे हैं, है ना। क्योंकि सब लोग करेंगे और हम मेन चीज़ क्या है कि कौन कितना जल्दी उस चीज़ को करेगा, वो चीज़ डिपेंड करती है ना। और कितनी एक्यूरेसी से कर रहे हैं वो चीज़ डिपेंड करती है। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है उनको पकड़ो, आराम से उनको करो और बाकी स्किप करते जाओ। स्किप करना बहुत ज़रूरी है। मान लो आपने एक पजल पकड़ भी ली, बहुत ईजी थी, आपको मन में ऐसा है बहुत ईजी है यार मैं कर लूँगा, आपने प्रेशर में पहले पकड़ी, गलत कर दी, ठीक है। फिर आपको प्रेशर हो गया कि नहीं मैं तो कर सकता था, ईजी थी, फिर उसको पकड़ के फिर दोबारा वही करो, तो वो बहुत बड़ी गलती है, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है। अगर आप पहली बार में गलत करो, दूसरी बार में भी वो गलती बनेगी मोस्ट प्रोबेबली, है ना। तो करना क्या है, उस टाइम उसको स्किप करो, जल्दी से आगे चलो, बाकी के 1-2-3 क्वेश्चन करके माइंड चेंज करके वापस आओ उस पजल पे और फिर उसको अटेम्प्ट करो, है ना। उस पेज को, जिस पेज पे वो पहले की थी, वो सब पेज को फाड़ दो, दोबारा नए सिरे से शुरू करना है। कभी भी पुराने पेज पे जहाँ पे आपने लिखा हुआ था पहले से हिंट्स वगैरह लिखे थे, वहीं पे शुरू नहीं करना, उसी में गलतियाँ नहीं ढूंढनी, वो सबसे बड़ा टाइम वेस्ट का रीज़न होता है। वो बिल्कुल नहीं करना है हमें क्या करना है, न्यू पेज लेना है, चाहे 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, पर वो जो बनेगी ना वो सही बनेगी। और जो पुराने पेज पे आप कर रहे होगे ना वो हमेशा गलत बनेगी, और अगर सही बन भी रही है तो जितना उसने टाइम खाना था उससे ज़्यादा ही वो खाएगी, है ना। और गलत ही बनेगी, वैसे तो सही बनने के चांस बहुत कम होते हैं, अपनी गलती बहुत कम दिखती है एग्जाम में, तो प्रेशर में वैसे नहीं दिखती है। तो क्या करना है आपको, नई पेज से नए सिरे से शुरू करना है, ठीक है। ये हो गया रीजनिंग का। अब अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपको सबसे पहले तो डीआई देखनी चाहिए वैसे तो, ठीक है। अगर आप स्किप करते करते जा रहे हो, आपको लग रहा है कि यहाँ पे अभी वो आया अप्रोक्सीमेशन वगैरह सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए, थोड़े डिजिट्स हार्ड हैं क्योंकि मेंस में तो हार्ड ही आते हैं थोड़े से, है ना। हार्ड है तो उसको मार्क कर लो कि जब कुछ नहीं होगा तो ये करने आ जाऊँगा, है ना। स्किप करके पहले डीआई पे जाओ, डीआई देखो, रीड करो थोड़ी, ईजी है, समझ आ रही है, हो जाएगी, तो सबसे पहले वहाँ टाइम दो, ठीक है। वहाँ टाइम दो, हाफ टाइम आप दे सकते हो डीआई एक्सप्लोर करने पे। उसके बाद आप वो देखो कि आपने जो आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं वो किस लेवल के हैं, अगर इजी हैं ठीक है तो वो कर दो, है ना। वो करने के बाद उसके बाद लास्ट में जब आपके पास कम टाइम लगे कि डीआई से भी कुछ नहीं होगा, अर्थमेटिक से भी कुछ नहीं होगा, अब कुछ ऑप्शन नहीं बचे, तो फिर सिंप्लीफिकेशन वगैरह पे आ जाओ और जल्दी जल्दी वो खत्म कर दो, क्योंकि वो तो जल्दी खत्म हो ही जाएंगी ना, है ना। मेन चीज़ है कि अगर आप लास्ट ये सब सिंप्लीफिकेशन वगैरह में टाइम वेस्ट कर रहे हो और लास्ट में आपके 10 मिनट आपको बचे हैं और उसमें आप एक डीआई पकड़ रहे हो, उसमें भी आप 8 मिनट लगा दिए, अब 2 ही मिनट बचे हैं, उसमें ना क्वेश्चन हो पा रहा है ना डीआई हो पा रही है ना, फिर प्रेशर बढ़ेगा और उस वजह से बाकी भी जो सॉल्व होना था वो भी नहीं हो पाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन जो होता है ना, सिंपल क्वेश्चन, उनमें प्रेशर नहीं बनता। आप लास्ट के 1-2 मिनट में भी अगर आप पकड़ोगे तो आप कर पाओगे, है ना। लास्ट के 10 मिनट में पकड़ोगे कर पाओगे। पर डीआई वगैरह हमेशा शुरू में, जो हार्ड चीज़ें जो जैसे पजल वगैरह वो शुरू में पकड़नी चाहिए, लास्ट में नहीं पकड़नी चाहिए, क्योंकि लास्ट में टाइम देखते देखते प्रेशर से वो चीज़ें खराब हो जाती हैं, है ना। तो यही था मैंने कि जो हार्ड चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है हो जाएंगी, वो पहले एक बार देखो, रीड कर लो, अगर हो रही है तो उसको उसी टाइम निपटा दो, उसके बाद ही इजी वाली करो, है ना। अगर इजी वाली पहले करो टाइम वेस्ट हो गया, बाद में अगर आपका 1-आधा मिनट एक्स्ट्रा लगाकर हार्ड बन सकती थी और 5-6 नंबर निकल सकते तो आपके हाथ से नहीं जाएंगे, है ना। चॉइस लेना बहुत ज़रूरी है यार, चॉइस लिए बिना आप मीन्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन चॉइस और क्वेश्चन को स्किप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चन को स्किप कब करना है तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को पकड़ के बैठे रहेंगे और उससे क्या होगा, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो स्किप करना जो है वो एक कला है और वो आनी चाहिए अगर मीन्स क्लियर करना है तो, ठीक है। स्किप क्या करना है, जो चीज़ फंस रही है ना, उसको अपने ईगो पे नहीं आने देना है कि यार ये तो हो सकता था, तो मैं कर सकता था, ये मैं करके ही रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमें बस मार्क्स लेकर आए, टॉप नहीं करना, ये चीज़ याद रखना।
अब मुझे नहीं पता आप मॉक्स में मेंस के मॉक में जीके कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट जीके जो है उसकी रोज़ आपको डेली करनी है। और ये भी कोशिश करो कि साथ साथ पुरानी रिवाइज भी करते जाओ, मतलब जीके को 1-1.5 घंटा आप दे दो दिन का, जिसमें आप नई भी रिसेंट वाली भी पढ़ो और पुरानी भी पिछले हफ्ते के या पिछले महीने की कोई पकड़ के एक एक साथ साथ पढ़ते जाओ, ताकि आपकी 2-2 महीने की डेली कवर होती जाए, है ना। और वीकली आप एनालाइज जीके की जो है जितनी भी पीडीएफ आपने वीकली पढ़ी है सारी, मतलब मंडे ट्यूसडे से डे वाइज करिए, तो वीकली आप करो कि सारी सारी रिवाइज कर लो एक बार, हाँ, जिससे आपको बार बार रिवीजन से हेल्प हो जाएगी। और इंग्लिश के लिए तो आपको मॉक्स तो देने ही हैं, और साथ में मॉक्स तो देने चाहिए, वैसे अच्छे से देने चाहिए मॉक्स, ऐसा नहीं कि मॉक काम का नहीं लग रहा है। जितना हार्ड करोगे ना उतना ज़्यादा फ़ायदा है ना, क्योंकि मॉक्स इंग्लिश के वैसे ज़्यादातर हार्ड ही आते हैं, गाइडली का भी देखा होगा बहुत हार्ड आते हैं, ऐसे समझ भी नहीं आते आधी चीज़ें तो, बट वही जितनी आप हार्ड चीज़ें प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ईजी एग्जाम में लगेगा, है ना। तो मॉक्स भी ज़रूर दो, और साथ में आरसी वगैरह एक्स्ट्रा भी सॉल्व करो जो बहुत हार्ड हार्ड होते हैं, जैसे उसमें स्मार्ट किड मैं बताया था वैसे वहाँ से कर लो, या फिर एडिटोरियल रीडिंग कर लो, वरुण चित्रा सर की क्लासेस देख लो मेंस की, उनमें अलग अलग ट्रिक्स वगैरह उन्होंने बताई हुई हैं, जैसे ग्रामर वगैरह की, है ना, जो एरर्स वगैरह आते हैं उसके यहाँ नए नए क्वेश्चन फ्रेम करके वो बताते रहते हैं अप टू डेटेड, कि जो जैसे हमें करने चाहिए मेंस में जैसे आते हैं, है ना, वो सब चीज़ें ज़रूर करो, क्योंकि इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है कई लोगों के लिए, और इंग्लिश की वजह से कई लोग जो हैं वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, जो बिल्कुल बेसिक बिल्कुल वीक होते हैं जिनकी इंग्लिश ना, उनको बहुत दिक्कत आती है ना। थोड़ा सा इंग्लिश इंप्रूव कर लो, इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। इंग्लिश की मैं स्ट्रैटेजी भी डाली है, उसको देखो, इंग्लिश को इंप्रूव कर लो, जितना जल्दी हो सके कर लो, क्योंकि अगर आप 2-3 महीने रीजनिंग को लगाओगे, 2-3 महीने मैथ्स को लगाओगे, 2-3 महीने इंग्लिश को लगाओगे, 2-3 महीने जीके को लगाओगे ना, अगर इक्वल टाइम भी दे रहे हो ना, तो सबसे ज़्यादा इंप्रूव इंग्लिश ही होगी, है ना। रीजनिंग मैथ्स कुछ परसेंटेज में इंक्रीज होगी, जीके का पता नहीं है क्योंकि वो थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल आती है, बट इंग्लिश जो है वो ज़रूर इंप्रूव होगी, ये मैं लिख कर देती हूँ। तो इंग्लिश को ज़रूर टाइम दो, ठीक है। इंग्लिश को इम्पोर्टेंट समझो, क्योंकि ऑब्वियसली यार इक्वल मार्क्स हैं यार सबके, ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश के मार्क्स कम मिलेंगे आपको, है ना। रीजनिंग और मैथ्स चाहे कहीं ना कहीं धोखा दे दें, बहुत हार्ड आ जाए, पर इंग्लिश जो है वो आपको बचा पाएगी, तो इंग्लिश पे ज़रूर फोकस करना। और मॉक्स हमें कितने देने चाहिए प्री के, अगर आपके वही परसेंटाइल अगर ज़्यादा है तो प्लीज़ 1-2 दिन छोड़कर एक मॉक दे दीजिए, लास्ट 15 डेज़ में मॉक्स प्री के ज़्यादा दे दीजिए। और मेंस जो है रोज़ का, अगर आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट है मेंस का भी, आपको ऐसे वीडियो से गो थ्रू हो चुके हो, तो फिर आप क्या कीजिए, रोज़ मेंस का एक मॉक दीजिए, उसको एनालाइज़ कीजिए। आपका डेली शेड्यूल बस यही होना चाहिए, मेंस का मॉक दिया, उसको एनालाइज़ किया अच्छे से, एक अगर आपके पास फिर भी टाइम है प्री का मॉक दे दिया, एनालाइज़ कर दिया, और साथ में आपने जीके कर ली, है ना। और साथ में अगर और टाइम है तो कंप्यूटर कर ले, 10-15 मिनट कंप्यूटर का डेली देना बहुत होता है ना, इससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। जीके को टाइम दो, इंग्लिश को दो, और साथ में मॉक्स का एनालाइज कर लो, बस इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा ओवर करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है ये सब करने के बाद भी टाइम बचा है तो एक आधी वीडियो देख लो, है ना। वीडियो आप चेंज करके देख सकते हो, ये नहीं कि पूरा वीडियो पे डिपेंड हो जाना, ऐसे करना आज मैथ की देख ली, कल रीजनिंग की देख ली, अगले दिन इंग्लिश की देख ली, है ना, ऐसे करके देख लो। मैथ और इंग्लिश की देखो, वैसे रीजनिंग की वीडियो कम देखो, प्रैक्टिस ज़्यादा। और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उनके लिए भी डरने की जरूरत नहीं है, सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा, एक आधा महीना दो। सिलेबस कंप्लीट करना इतना भी हार्ड नहीं है, मैंने वीडियोस डाली है सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है प्री से लेकर मेंस तक सबकी, ठीक है, हर सब्जेक्ट की डाली है, उसको सब्जेक्ट वाइज सर्च करके आप उसको देख लो एक बार। 15-20 दिनों में या एक आधे महीने में सिलेबस कंप्लीट करके आप इसको, नहीं तो चलो प्री का मुक्त तो दो, क्वेश्चन तो करो, और एग्ज़ाम तो दो, एटलीस्ट थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा। अगर आपको मीन्स ना भी हो, प्री तो हो जाएगा, एक बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो मिलेगा, है ना। तो सिलेबस कंप्लीट करना बड़ा ज़रूरी है, कंप्लीट करो सिलेबस, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो, और जल्दी से जल्दी मॉक्स पे शिफ्ट हो जाओ। और एक चीज़ है कि अगर आप प्री के मॉक्स में कम भी मार्क्स आ रहे हैं ना, फिर भी मेंस पे शिफ्ट ज़रूर हो जाना। ये नहीं कि 75 बोले तो उतने ही चाहिए, अगर 50-60 भी आ रहे कोई बात नहीं, आप मेंस पे शिफ्ट होकर एक बार मेंस का सिलेबस करोगे, और जब मेंस के क्वेश्चन करोगे ना, जब हार्ड क्वेश्चन करोगे, ईजी क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत ईजी लगेंगे, है ना, वो ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगे। तो इसीलिए क्या करो, जब आप मेंस के प्रैक्टिस करोगे ना, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मेंस की अगर शुरू कर दोगे ना, तो प्री के क्वेश्चन और प्री की स्पीड जो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, मार्क्स खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएंगे। तो प्री की इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत है, और अच्छी स्ट्रैटेजी की जरूरत है ना, उसको फॉलो करो और आपका प्री और मेंस दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब जब प्री कवर हो जाएगा, ये तब तक की बात है जब तक प्री नहीं हुआ है ना, कि आप 1-2 दिन छोड़ के प्री दे दो, उसके बाद मेंस दे दो, ऐसा। जब प्री हो जाए तो फिर क्या करो,
प्री का एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद ही एग्ज़ाम के रिजल्ट आने से पहले, प्री देने के जस्ट बाद आप क्या करो, मेंस पे शिफ्ट हो जाओ। टोटली मेंस मॉक दिया, एनालाइज का रोज़ किया, ठीक है। और साथ में जीके को ज़्यादा टाइम दो। जो मैंने कहा था 1 आधा घंटा जीके को देना, उसको बढ़ा दो, 2-3 घंटे जीके को कर दो, क्योंकि आपको पिछले 4-5 महीने जो है वो सारे रिवाइज़ करने हैं, है ना। ऐसा करो कि एक, जैसे अगर प्री और मेंस में महीने का टाइम होता है तो 4 वीक्स हैं, तो 4 वीक्स में आपके 4-4 दिन या 5-5 दिन डिवाइड करके एक महीना पुराना कवर करना है ना। पुराना कवर करके इतना टाइम रखो कि लास्ट के 6-7 डेज़ आप फ्री रखो। लास्ट के 6-7 डेज़ में मॉक्स आप चाहे 2 दिन में 1 बार या 3 दिन में 1 बार कर दो, बट जो जीके है उसको आपको डेली रिवाइज करना है। और जीके को आपको 7-8 घंटे ऐसे देने हैं कि पुराना सारा महीना एक ही दिन में कवर हो जाए, ऐसा कि जो आपने हाईलाइट करके रखा हुआ है पीडीएफ वगैरह वो सारी एक ही दिन में कवर हो जाए। एक महीना एक वीडियो या एक मंथली एनालिसिस वो आते हैं ना जीके के मंथली कंपाइलेशन वगैरह, वो सारे वीडियोस वगैरह लास्ट के कुछ दिनों में जीके पे ज़्यादा फोकस करना है। इस चीज़ का याद रखना, ठीक है, तभी एग्ज़ाम में जीके हो पाएगी। नहीं तो जो बहुत पुरानी आपने जीके पढ़ी होती है वो याद भी नहीं रहती। अब किसी की मेमोरी तेज़ है, उसको याद रहे वो बात अलग है, बट मुझे तो बिल्कुल नहीं रहती थी। तो मैं तो लास्ट के 4-5 दिन बस जीके ही करती थी कि 5 दिन है, 5 दिन में 5 महीने मुझे कवर करने हैं, ऐसे करती थी, है ना। और साथ में महीना पूरा कवर करके मतलब पीडीएफ से करके फिर उसकी वीडियो भी देखती थी बैठकर, है ना। तो मैं लास्ट के दिनों में बस जीके ही करती थी और कुछ नहीं करती थी। तो वो आप देख लेना, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा तो आप कुछ और भी कर सकते हो, बट वैसे टाइम नहीं बचता तो जीके ही करनी चाहिए लास्ट के कुछ दिनों में। बाकी जो है पूरा महीना आपको मेंस के मॉक देते रहना, जितने हो सके देते रहो, ठीक है। और कौन सा बेस्ट सोर्स है वो तो गाइडली ही है। गाइडली से मॉक्स दो, टेक्स्ट बुक से दो। गाइडली टेक्स्ट बुक शिफ्ट करके दे दो, एक दिन गाइडली दे दो, एक दिन टेक्स्ट बुक दे दो, ठीक है। दोनों को एनालाइज अच्छे से करो। एनालाइज मैंने बता दिया। एनालाइज कला ये नहीं होता कि बस सॉल्व करना, एनालाइज ये भी होता है कि टाइम कितना कंज्यूम हुआ उसको कवर करना है, ठीक है। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।